आता है कि हर जुल्म की एक हद होती है, मगर बादशाह जफर खान की बेरहमी बेलगाम थी। उसकी सल्तनत में खौफ का साया हर सू फैला हुआ था। राया कांपती, मजदूर सिसकते और गरीब अपनी किस्मत को रोते थे। जफर खान की फौज जुल्म की अलामत थी। हर सिपाही नाफरमानी पर कोढ़ों की बारिश करता या लोगों को जिंदा जला देता। उसका महल शीशे और सोने से जगमगाता था, लेकिन उसकी दीवारें खून से रंगीन थीं। इसी बादशाह की एक बेटी थी, नायाब। हुस्न में बेमिसाल, दिल की उतनी ही नरम जैसे शबनम की बूंद, मगर उसकी खूबसूरती से बढ़कर उसकी पाकीज़गी और मोहब्बत थी, जो उसे आम शहजादियों से जुदा करती थी। नायाब को बचपन से ही महल के कानूनों से नफरत थी। उसे वो ऊंचे दरो दीवार एक कैद खाने जैसे लगते थे, जहां लोगों के दुखों की आहट तक सुनाई नहीं देती थी। एक दिन नायाब महल की बुलंद बाला दीवारों और सुनहरी पिंजरों से तंग आ गई। उसे शहजादी की जिंदगी भारी लगने लगी थी। हर तरफ नौकर, चौकीदार और बादशाह के जासूस उसकी निगरानी करते थे। वो आजाद होकर सल्तनत की हकीकी दुनिया देखना चाहती थी, जहां लोग सांस लेते, हंसते और अपनी जिंदगी जीते थे। उसने अपना शाही लिबास उतारा, एक सादी सी चादर ओढ़ी और अपने चेहरे को जजबी तौर पर ढांप कर महल से छुपते छुपाते बाहर निकल गई। उसका मकसद बाजार की रंगीनियों को करीब से देखना था, जहां दुकानदार अपना सामान बेचते, बच्चे खेलते और जिंदगी अपने असली रूप में दिखाई देती थी। बाजार में पहुंचकर नायाब की आंखें हैरत से चमक उठीं। वहां फलों की खुशबू, मसालों की महक और लोगों की चहल पहल थी। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमती रही, कभी मिट्टी के बर्तनों को छूती, कभी रंग बिरंगे कपड़ों को देखती, लेकिन उसकी ये आजादी ज्यादा देर न चल सकी। बाजार के एक वीरान गोशे में, जहां दुकानें खत्म होती थीं और गली तंग हो जाती थी, 3 चोरों की नजर नायाब पर पड़ी। ये चोर बाजार के बदनाम लफंगे थे, जो चोरी, लूटमार और कमजोरों को तंग करने में माहिर थे। उन्होंने नायाब को अकेला और सादे लिबास में देखा तो समझा कि ये कोई गरीब लड़की है, जिसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। चोरों ने नायाब को घेर लिया। एक ने उसके सामने आकर रास्ता रोका और बोला, अरे, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तेरी चादर तो बहुत कीमती लगती है, उतार कर हमें दे दो। दूसरे ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, चल हमारे साथ घूम, वरना यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। तीसरे ने अपनी छुरी निकाली और उसे हवा में लहराते हुए धमकी दी, चुपचाप हमारा कहा मानो, वरना ये छुरी तेरी खूबसूरत गर्दन पर चल जाएगी। नायाब घबरा गई। उसकी जिंदगी में कभी उसे ऐसी सूरत ए हाल का सामना नहीं करना पड़ा था। महल में तो उसकी हिफाजत के लिए दर्जनों सिपाही हर वक्त मौजूद रहते थे, लेकिन यहां वो अकेली और बेबस थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चोरों ने उसे दीवार से लगा दिया। उसकी चादर फट गई और उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हो गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। चोरों की आंखों में लालच और बर्बरियत साफ दिखाई दे रही थी। वो न सिर्फ उसे लूटना चाहते थे, बल्कि उसकी इज्जत और जान को भी खतरा था। इसी लम्हे फहद, जो करीब ही अपने मजदूरी के काम से वापस आ रहा था, गली से गुजरा। उसने नायाब की मदद की आवाज सुनी और फौरन दौड़कर पहुंचा। फहद के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी, जो उसने रास्ते में उठाई, लेकिन उसके दिल में बहादुरी और नेकी का जज्बा था। उसने बिना सोचे चोरों पर हमला कर दिया। उसने एक चोर को लकड़ी से सर पर मारा, दूसरे को धक्का दिया और तीसरे की छुरी छीनकर जमीन पर फेंक दी। चोरों ने मजाहमत की कोशिश की, लेकिन फहद की बेखौफी और ताकत के सामने वो भाग खड़े हुए। नायाब जमीन पर बैठी सांस बहाल कर रही थी। फहद ने उसे हाथ दिया और उठाया, पूछा, तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नायाब ने अपनी असलियत छुपाते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मेरा नाम नायाब है। फहद मुस्कुराया और बोला, मैं फहद हूं। तुम्हें अकेली बाजार में नहीं आना चाहिए, यहां खतरा होता है। इस वाकये के बाद नायाब फहद की नेकी और बहादुरी से मुतासिर हुई। उसने फहद से दोस्ती की पेशकश की और दोनों ने खुफिया मुलाकातें शुरू कर दी। कभी पुराने बाग के खंडरात में, जहां कोई नहीं आता था, कभी रात के अंधेरे में जब महल सो जाता था।
फहद नायाब को गरीबों की कहानियां सुनाता, उनकी मदद के लिए अपनी जद्दोजहद बताता, जबकि नायाब उसे इंसाफ और मोहब्बत के ख्वाब दिखाती। फहद की सादगी और गरीबों से मोहब्बत ने नायाब के दिल को मोह लिया, जबकि नायाब की पाकीज़गी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ख्वाहिश ने फहद को उसका दीवाना बना दिया। उनकी दोस्ती जल्द ही एक गहरी और पाक मोहब्बत में बदल गई। एक शाम नायाब महल से छुपकर पुराने बाग में फहद से मिलने गई। दोनों हंसते और अपने ख्वाब बांटते रहे, गाफिल इस बात से कि बादशाह का वफादार खादिम करीम उनका पीछा कर रहा था। करीम ने नायाब की बार बार की गैर हाजिरी पर शक किया था और इस बार वो खामोशी से उसके पीछे लग गया। जब उसने नायाब और फहद को बातें करते हुए देखा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। वो फौरन महल वापस भागा और बादशाह के सामने सर झुकाते हुए बोला, बादशाह सलामत, आपकी बेटी नायाब एक आम आदमी फहद से मोहब्बत करती है। मैंने उन्हें बाग में देखा, वो दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं। जफर खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपना तख्त पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, ये बगावत है। मेरी बेटी एक गरीब के साथ, उसे फौरन कैद करो और उस फहद को मेरे सामने लाओ। बादशाह के हुक्म पर नायाब को महल की सबसे तारीक कोठरी में जंजीरों से बांध दिया गया। फहद को पकड़कर दरबार में लाया गया, जहां जफर खान ने सबके सामने ऐलान किया, ये लड़का मेरी बेटी को बहकाने की सजा भुगतेगा, इसे तलवारों से काट दो। फहद खामोश खड़ा रहा, उसके चेहरे पर खौफ के बजाय अज़्म था। ज्यों ही तलवारें फहद की तरफ बढ़ीं, अचानक एक जोरदार तूफान उठा। दरबार में धुआं छा गया और सब हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। धुएं के बीच से एक गूंजदार आवाज आई, जुल्म के अंधेरे ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। ये जिन झाराक था, एक कदीम और पुरस्रार जिन जो जमीन की गहराइयों से उभरता था। झाराक कोई आम जिन न था, वो सदियों से इस सरजमीन में छुपा हुआ था और जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचता, वो नेकी के लिए जाग उठता। वो बरसों से जफर खान के जुल्म को देख रहा था, लेकिन नायाब और फहद की मोहब्बत पर बादशाह की बेरहमी ने उसे जाहिर होने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने कहकहा लगाया, एक जिन मेरा मुकाबला करेगा, मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया। झाराक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जालिम यही समझते हैं कि वो सबसे ताकतवर हैं, लेकिन इंसाफ उनका सर झुका देता है। झाराक ने एक लम्हे में फहद को जल्लादों के हाथों से आजाद कर दिया और बोला, अब नायाब को भी रिहाई मिलेगी। वो पलक झपकते ही कोठरी में पहुंचा, जहां नायाब कैद थी। उसकी जंजीरें जादू से टूट गईं और नायाब की आंखों में उम्मीद जाग उठी। झाराक उसे फहद के पास ले आया, लेकिन बादशाह अभी हार मानने को तैयार न था। जफर खान ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि नायाब और फहद को दोबारा पकड़ लिया जाए, मगर झारख ने अपनी ताकत से महल को अंधेरे में डुबो दिया। सिपाहियों की आंखें बंद हो गईं, तलवारें जंग आलूद हो गई। बादशाह चीखा, ये क्या जादू है, मैं इस सल्तनत का मालिक हूं। झारख ने कहा, सल्तनत इंसाफ करने वालों की होती है, जालिमों की नहीं। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। झारख ने एक बिजली पैदा की जो महल के झाराख ने एक बिजली पैदा की जो महल के सुतूनों पर गिरी। महल लरज उठा और जमीन फट गई। जफर खान भागने की कोशिश में जमीन में धंस गया और उसका जुल्म हमेशा के लिए दफन हो गया। बादशाह के खात्मे के बाद सल्तनत में अमन लौट आया। फहद और नायाब की शादी हुई और वो मोहब्बत और इंसाफ के अलामत बन गए। जराक ने उन्हें देखा और बोला, मेरा काम यहां मुकम्मल हुआ, जहां जुल्म होगा मैं वहां जाग उठूंगा। ये कहकर वो रोशनी की लहर बनकर गायब हो गया, लेकिन उसकी कहानी दिलों में जिंदा रही, हर उस शख्स के लिए जो नेकी और इंसाफ पर यकीन रखता है। और आखिर में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।